हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं स्लीपर टिकट कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में, यानी कि आप कितने घंटे पहले अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल करेंगे, चाहे वो टिकट आपकी आरएसी हो, वेटिंग हो या फिर कंफर्म टिकट हो, तो कितना रिफंड आपको दिया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना विलंब किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात मैं बात करने वाला हूँ, आपके पास दो तरह की टिकट होती है, जैसे कि आपको पता ही है कि या तो आपको वेटिंग टिकट होगी आपके पास या फिर कंफर्म टिकट होती है। आरएसी टिकट भी है जिससे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले सबसे पहले वेटिंग टिकट एंड आरएसी टिकट के बारे में, जो कैंसलेशन चार्जेस के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं दोस्तों होता क्या है, वेटिंग एंड आरएसी के सिचुएशन में अगर आप अपनी आरएसी की टिकट, आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, इस टिकट को भी अगर आप वेटिंग टिकट के साथ या फिर अलग से अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो इसे भी वेट लिस्टेड कैटेगरी में रखा जाता है और इसके भी कैंसिलेशन चार्जेस सेम होते हैं जितने कैंसिलेशन चार्जेस आपको वेटिंग टिकट के ऊपर लगाया जाता है। तो आप आरएसी टिकट और ट्रेन की जो वेटिंग टिकट है, इसे आप शेड्यूल डिपार्चर के 30 मिनट पहले अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन के रूप में 60 रुपीज़ पर पैसेंजर डिडक्ट किया जाता है और बाकी का अमाउंट आपके अकाउंट में ऑनलाइन के केसेस में रिफ़ंड कर दिया जाता है। अगर आपकी टिकट ऑफलाइन है तो आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से 60 रुपये कटने के बाद बाकी का बकाया जो होता है दोस्तों, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले दोस्तों कंफर्म टिकट के ऊपर। तो कंफर्म टिकट के ऊपर थोड़े से जो रूल्स है लंबे चौड़े हैं और इसमें मैं आपको टाइम वाइज बताने वाला हूं कि कितने घंटे पहले आप अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल करेंगे तो रिफ़ंड कितना मिलेगा, यानी कि कैंसिलेशन चार्जेस कितने लगाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि स्लीपर की टिकट आपके पास है कंफर्म टिकट। अगर आप उस टिकट को अगर आप 48 घंटे पहले, ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर के 48 घंटे पहले अगर आप इस अपनी ट्रेन की कंफर्म टिकट को, स्लीपर की कंफर्म टिकट को अगर आप कैंसिल कराते हैं तो इस सिचुएशन में आपके जो टिकट है उस पर क्या लगाया जाता है, 120 रुपये फ्लैट, यानी कि कोई जीएसटी नहीं, 120 रुपये आपसे चार्ज किए जाते हैं दोस्तों। फ्लैट 120 रुपये चार्ज किए जाएंगे। अब हम बात करने वाले अगर कंडीशन नंबर 2, रूल्स नंबर 2 की बात की जाए तो दूसरे नंबर में अगर आपकी ट्रेन 48 घंटे और 12 घंटे के बीच में अगर आप अपनी ट्रेन को कैंसिल कराते हैं, यानी कि टिकट को कैंसिल कराते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो टिकट फेयर है उसका 25% यहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा और बाकी का जो फंड है आपको थमा दिया जाता है। रूल्स नंबर 3 की बात हम करने वाले दोस्तों, जो कि इसमें क्या है दोस्तों, अगर आपकी ट्रेन यानी कि 12 घंटे और 4 घंटे के बीच में या 12 घंटे और चार्ट प्रिपरेशन के बीच में अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल कराते हैं तो इस सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है कि आपकी टिकट के फेयर का 50% आपके जो है टिकट से काट लिया जाता है और बाकी का अमाउंट आपको रिफ़ंड किया जाता है। बट इसको लेकर के एक और स्पेशल रूल्स मैं बता देता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि आपकी टिकट 200 रुपये की है और उस पर 50% आप डिडक्शन होना है, यानी कि आप अपनी टिकट 12 घंटे और 4 घंटे के बीच में अगर आप कैंसिल कराते हैं, 200 रुपये की स्लीपर की टिकट है आपकी, तो इस पर क्या होता है दोस्तों, 200 का 50% 100 रुपये होता है। बट क्या होता है कि स्लीपर की मिनिमम जो कैंसिलेशन चार्जेस है 120 रुपये होते हैं दोस्तों। तो इस पर क्या होगा, रूल्स जो लागू होगा, जो मिनिमम फेयर जो होगा, दोनों में जो हाई होगा दोस्तों, हाई प्राइस जिसकी होगी वही पैसा काटा जाएगा। अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट को, यही सेम रूल्स अप्लाई होता है दोस्तों 25% पे, यही सेम रूल्स 50% पे अप्लाई होता है। अब हम बात करने वाले हैं अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट चार्ट प्रिपरेशन के बाद अगर आप कैंसिल कराना चाहेंगे, जैसे कि आपकी टिकट कंफर्म हो गई और चार्ट की प्रिपरेशन हो गई है, 4 घंटे बाद अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल कराते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि आपको कोई किसी तरह का कोई रिफ़ंड देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आरएसी और वेटिंग टिकट को 30 मिनट पहले, ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर के 30 मिनट पहले तक आप इसे कैंसिल करते हैं तो इस पर क्या होता है, 60 रुपये डिडक्ट किए जाते हैं और बाकी का क्या होता है, अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपकी ट्रेन खुलने में 20 मिनट बाकी और उस समय अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल कराएंगे वेटिंग या आरएसी टिकट पे, तो उस पर भी आपको किसी तरह का कोई रिफ़ंड देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।